हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से ईद मुबारक। तो ईद स्पेशल ये दही बल्ले की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे फॉलो करेंगे, बिल्कुल आपकी दही बल्लों की रेसिपी बिल्कुल इस तरह से ही बनकर रेडी होगी। तो इस तरह से ही रेडी होगी आपकी दही बल्लों की रेसिपी बनकर। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान स्टेप से मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। 250 ग्राम हमने ये दाल ले ली है, इसको उड़द दाल बोलते हैं, ये धुली हुई दाल है। तो ये आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, 3 से 4 पानी से हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी इसमें इतना ऐड करिएगा फ्रेंड जो हमारी दाल अच्छे से भीग जाए। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स और उसको 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे फ्रेंड्स। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है कुछ इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल भीग चुकी है। एक जार में सारी दाल ऐड कर देंगे हम। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से महीन सा एक पेस्ट बना लेंगे। बारीक सा पेस्ट बनाना फ्रेंड, पेस्ट मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के रेडी करना है। सारा पेस्ट एक बाउल में ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको अच्छे से फेंटना है हमें, एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है हमें। तो अच्छे से इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो हमने 10 से 15 मिनट फेंट लिया है इसको। एक चम्मच की सहायता से इसको पानी में ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालकर देखेंगे कि हमारा डो सही फेंट चुका है नहीं। तो इस तरह से ये हमारा डो अच्छे से फिट चुका है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। तो चलिए उसमें मसाले ऐड कर देते हैं कुछ। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक स्लाइस में कटी हुई ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये अच्छे से मिक्स कर दिया फ्रेंड, इसको साइड रखेंगे। एक इस तरह से बर्तन ले लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हींग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, उसको रख देते हैं साइड में। एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। तो हमें ऑयल इतना टेम्परेचर पर रखना है, नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। गैस मीडियम टू हाई रखनी है फ्रेंड्स। और थोड़े थोड़े करके हम इसमें सारे दही बल्ले ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हाथ के सहायता से हम सारे दही बल्ले इसमें ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से इसको चलाएंगे, जो हमारे दही बल्ले एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो हम अच्छे से इसको एक हाथ से सब पलट देंगे। तो धीरे धीरे से एक दही बल्ले करके हम सारे दही बल्लों को पलट देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स सारे दही बल्ले हमने इस तरह से पलट दिए हैं और इनमें हल्का सा एक गोल्डन कलर आ चुका है। तो हमें 2 से 3 मिनट तक इसको और फ्राई करना है, जब तक सही वाला इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह से हमें दही बल्लों का कलर चाहिए। ये हमारा दही बल्लों का कलर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इन दही बल्लों को निकाल लेते हैं। एक छन्नी की सहायता से हम सारे दही बल्लों को निकाल लेंगे इस तरह से। तो थोड़े थोड़े करके सारे दही बल्ले हम इसमें से निकाल देंगे। और फ्रेंड्स जो बचा हुआ हमारा बैटर था उसको भी इस तरह से हम सारे दही बल्लों को फिर से डाल देंगे कढ़ाई में और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये सारे दही बल्ले हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं इस तरह से। ये बहुत ही स्पंजी बन के रेडी हुए हैं। चलिए इसमें पानी में ऐड करते हैं, ये हींग वाला पानी है जो हमने अभी तैयार करा था। तो जितनी हमें दही बल्लों की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इतने दही बल्ले हम पानी में ऐड करेंगे। और बाकी दही बल्लों को हम स्टोर कर देंगे फ्रिज में, किसी भी कंटेनर में रख के हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपका मन चाहे हम उसको दही बल्लों को भिगोएंगे पानी में और उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो एक इस तरह से कॉइन ले लेंगे, उसमें हम गरम कोयला रख के इसमें घी ऐड करेंगे, उसमें स्मोकी फ्लेवर देना है हमें दही बल्लों में। अच्छे से इसे धुआं लगाना है कोयले का। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया है। 250 ग्राम हमने ये दही ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। 1.5 टीस्पून हम इसमें पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे, आप चाहें तो बूरा का भी यूज़ कर सकते हैं। दही बल्ले देख लेते हैं। तो दही बल्ले हमारे अच्छे से फूल चुके हैं और उसमें अच्छे से एक धुएँ का फ्लेवर भी आ चुका है, तो इसको निकाल देंगे। एक दही बल्ला लेंगे इस तरह से और हल्के हाथ से इसको निचोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं निचोड़ना नहीं है हमें, हल्के हाथ से निचोड़ना है। तो सारे दही बल्लों को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इनको दही में ऐड कर देंगे। तो जितनी दही बल्लों की हमें ज़रूरत है इतने हम दही में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे दही में। फ्रेंड अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसको। चलिए प्लेट लगाते हैं। तो इस तरह से हम एक प्लेट में सारे दही बल्लों को ऐड करेंगे, ऊपर से दही ऐड करेंगे। तो अच्छे से भर करके दही डालें इसमें और खट्टी मीठी चटनी इसमें ऐड करेंगे ऊपर से। ऊपर से ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसमें। और दही बल्लों का मसाला ऐड करेंगे ऊपर से। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और दही बल्लों के मसाले की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो मज़ेदार से ये दही बल्ले बनके हमारे रेडी हो चुके। तो एक बार इसको ईद स्पेशल ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही आसान स्टेप से मैंने ये आपको रेसिपी सिखाई है, तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।